वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो बदहाली छाई हुई है यूरोपीय अमरीकी मईशत पर, इसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे। काफ़ी हद तक असरात अगर हम कैपिटलाइज सही करें तो असरात हमारे लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी आए कर सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जो ये सियासी मसाइल, जो पोलिटिकल मसाइल हैं, अगर इसको थोड़ा सही कर दें। एहसन साहब, एक और जो मसला पाकिस्तान के लिए वो है रुपी डॉलर पैरिटी। हमने देखा डॉलर रुपी के मुकाबले में काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी भी हम देखें 87 ऑलमोस्ट टच कर रहा है। क्या हम देख सकते हैं कि रुपी में थोड़ी रिकवरी आएगी आगे जाके, क्योंकि डॉलर अभी दबाव में, अमरीकी मईशत का जो हाल हुआ है तो दीगर करेंसियों के मुकाबले में डॉलर ज़रा प्रेशर में, तो पाकिस्तानी रुपी रिकवर कर सकता हो, हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस बात का? देखें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये रिसेशनरी इन्वायरमेंट जो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है इंडिकेट यही हो रहा है, रिसेशन जो है वो यूएस इकोनॉमी में इमिनेंट है। अब अगर ऐसी कोई चीज़ गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर सामने आती है, इकोनॉमिक नंबर्स नेगेटिव होते हैं यूएस इकोनॉमी के, देयर इज़ अ चांस कि डॉलर की अपनी जो डिमांड है अगेंस्ट रुपी, उसके अंदर जो है वो प्रेशर एटलीस्ट लोकल मार्केट में हमें अपेरेंटली नजर आए। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो है अब डॉलर को इंटरनेशनली जो है इतना ज्यादा क्रेडिबल नहीं समझा जाता। AAA रेटिंग जो थी वो S&P ने डाउनग्रेड किया। आई थिंक कि 2 रेटिंग एजेंसीज और हैं जिन्होंने डाउनग्रेड अगर कर दिया तो वहां पे हम इसका मजीद प्रेशर देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है वैसे कि और मजीद रेटिंग्स पर है, क्योंकि अमेरिका ने काफी तनकीद की है जो एक रेटिंग एजेंसी जिसने कम कर दी थी। देखें, बिल्कुल वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट यस अभी इतना ज्यादा जो है वो इमिनेंट नहीं है। अपेरेंटली सिचुएशन इसी पर डिपेंड करती है कि अमेरिका किस तरह से अपने डेट को जो है डेट की रीपेमेंट को रेजोल्यूशन सामने लेकर आता है। बट यस अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इतना बड़ा जब डेट है 14 ट्रिलियन का, तो वो उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा। देयर इज इवन अ चांस कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ये अपेरेंटली सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी। बट गिवन दिस सिचुएशन हमें ये लगता है कि रुपी की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए। बट यस इसका हमें जो है वो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं अगर रुपी की वैल्यू जो गिरी रहती है, तो हमारे हम देखते हैं कि ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो बेहतर, रेमिटेंसेस बढ़ जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो डेफिनेटली हमारे अब एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी बढ़ सकते हैं इस रुपी की वैल्यू गिरने से। तो ये सारी चीजें भी हैं। बट यस फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर जाती है, तो वो उस हिसाब से जो है फॉरेनर्स जो है हमेशा अनसर्टन रहते हैं कि कहीं रुपी की वैल्यू जो गिर रही है वो गिरती रही तो उनको कहीं करेंसी लॉस नहीं हो जाए, तो वो वहां पे एक कंसर्न रहेगा। बट गिवन द सिचुएशन के ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक लोअर ग्रोथ रेट को फोर्सी कर रहा है, रिसेशनरी एनवायरनमेंट को फोर्सी कर रहा है, और पाकिस्तान रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई पर जा रही हैं, ये सिचुएशन इंडिकेट कर रही है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी जो है वो फाइनली जो है रुपी को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। बट यस इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो रिसेशनरी एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू रहे। अगर वहां पे कोई टर्न अराउंड आता है किसी भी तरीके का, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि दोबारा जो है डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है। और मेजर इंपैक्ट इसका भी पड़ रहा है कि जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वायलेंस जो इस वक्त शहर के अंदर है, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रेफर नहीं करते कि पाक रुपी के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक कि यहाँ पर भी जो है वो हमें अपनी स्टेबिलिटी की भी जरूरत है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर स्टेबल होगा तो हम देखेंगे कि रुपी की वैल्यू भी बढ़ेगी, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक तरीके से रुपी थोड़ा रिक सकता है। खुर्रम साहब, ये भी पढ़ा जा रहा है कि एशिया अब जो है एक पावर बन के सामने आएगा आफ्टर दिस रिसेशन, इसमें कुछ हकीकत नजर आ चुका है ऑलरेडी। आप चाइना को देख लें और चाइना और इंडिया को देख लें, ये दो बहुत बड़ी पावर्स हैं, और अनाउंस करना एक अलग बात है और इफेक्टिवली होना है जो है वो नजर आता है सामने। क्योंकि आप देखें 1.16 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चाइना की यूएस के जो है वो ट्रेजरी बिल्स में, और 1.1 ये लार्जेस्ट है। इसके बाद जापान की है तकरीबन 900 बिलियन डॉलर्स की कुछ है, उसके बाद फिर सो ऑन सो फोर्थ, उसमें मिडिल ईस्ट भी है, फिर इंडिया भी, और डिफरेंट जो है वो कंट्रीज हैं जो हाई ग्रोथ कंट्रीज है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो मसला है इमर्जिंग इकोनॉमीज का वो इन्फ्लेशन का है। आप चाइना में देखें इन्फ्लेशन जो है होने जा रही है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है, इमर्जिंग इकोनॉमीज में खास तौर पर। तो कमोडिटी जो प्राइसेस हैं खासतौर पर ऑयल जो है इसके साथ लिंक्ड और ज़्यादा प्राइसेस भी हैं और ज़्यादा कमोडिटीज़ भी हैं। अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है, और हो सकता है टाइटनिंग जो है वो रुक जाए। सेम इज़ अ केस विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन आप देखें, ये अभी फूड इन्फ्लेशन आएगी एक मरतबा जंप आएगा, फिर उसके बाद एक तो हाई बेस है, फिर ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो हमारे पास इन्फ्लेशन कम आएगी आने वाले दिनों में। हो सकता है डिस्काउंट रेट में एक और कट जो है हम देख सकें। आपको लगता है वैसे जो इंटरनेशनल कम हुई है तो इम्पैक्ट पास ऑन, लेकिन एक इसमें इशू ये है कि हम अरब लाइट जो है उसको प्राइसिंग करते हैं। अरब लाइट स्टिल $100 से ऊपर है, और जो आप दूसरे ग्रेड्स देख लें वो $80 के अराउंड जो चल रहे हैं। तो ये एक इशू है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया चाइना में ग्रोथ अभी भी बहुत है, यहाँ पे डिमांड अभी भी है, और इसलिए ये जो ग्रेड है ये यहाँ पे ज्यादा यूज होता है, हमारी तरफ ज्यादा यूज होता है, इस वजह से यहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो नीचे ऐसा नहीं आ रही है।
हम बात करें करेंसी की, करेंसी का इम्पैक्ट हमारा देखें, थोड़े से डायनेमिक्स जो है हर कंट्री के ऑफ कोर्स डिफरेंट होते हैं, हमारे भी जो है थोड़े डिफरेंट हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ अगर आप बोरिंग का नंबर देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग है एक तरह से। आप खासकर आप बैंकिंग चैनल से अगर गवर्नमेंट जो बोरिंग करी है 700 बिलियन 800 बिलियन और इससे भी ज़्यादा के जो टी बिल्स अभी तक बोरो किए हैं, इससे भी ज़्यादा के जो है वो साइज़ है बोरिंग का, तो इसकी वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो रुपी है वो हो सकता है डेप्रिसिएट जो है वो इन अ गो कर जाए, क्योंकि आप पिछले 3 साल में देखें 22% एक साल हुई, 26% दूसरे साल हुई, और अगर आप उसका एवरेज निकालें तो 17-18% का आपका जो है कंसेक्यूटिव लीव जो है वो आपका आता है। और ये एक 3-4 साल रुकने के बाद या 2 साल रुकने के बाद एकदम से जो है इसका इम्पैक्ट नजर आया है रुपये का, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो हो सकता है क्योंकि पिछले 2 साल से आपका या 1 साल से आपका जो है वो इतना ज्यादा रुपये डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, और उसकी वजह ये भी कुछ इन्फ्लोस भी थे, आपके रेमिटेंसेस की बात की, एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर कॉर्न प्राइस अच्छी थी, ऑयल प्राइस बढ़ रही थी, तो हमारे एक्सपोर्ट ने कवर कर लिया, और मिडिल ईस्ट का इशू हुआ तो रेमिटेंसेस अच्छी हुई, तो इससे हमारा एक्सटर्नल सही हो गया। इस मरतबा भी हम फेवरेबल हैं क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे चली गई हैं, चाहे आपकी कॉटन की प्राइस बेशक नीचे चली गई हो, साथ साथ ऑयल प्राइसेस भी, तो आपको फिर वो ऑफसेट हो गया, तो हम फिर स्टिल बेटर ऑफ हैं। तो लगता यह है, और इस साल आप देखें $3 बिलियन की आपका आउटफ्लो है रीपेमेंट का, जो एक्सटर्नल डेट है हमारा कुछ $65 बिलियन से ऊपर जा चुका है। ये एक्सटर्नल की मैं से बात कर रहा हूँ, टोटल तो आपका 130 बिलियन का जो है वो क्लोज टू 130 बिलियन डॉलर्स है, तो आपका $3 बिलियन का आउटफ्लो भी, ये भी आप याद रखें, और इनफ्लो आपके पास बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये आपका IMF के साथ कोई जो है नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं हुआ किसी चीज़ पे, फिर आपका अमेरिका के साथ स्टक हो गए हैं आप, CSF फंड आपका स्टक हो गया है, आपके उनके अपने मसले शुरू हो गए, वो आप एक पेनी भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि उनका जो डेट ज्यादा चढ़ा है वो मिडिल ईस्ट की इसकी वजह से चढ़ा है, इराक और अफगानिस्तान की वजह से। बिल्कुल इस वजह से आपका हो सकता है रुपी अपने डायनेमिक्स की वजह से इतना ज्यादा अप्रिशिएट ना हो जितना हम मतलब ये समझें कि अगर डॉलर जो है वो नीचे जाता है, हो सकता है हमारे अपने डायनेमिक्स उसको ऑफसेट कर दें, बट स्टिल अगर डॉलर नीचे जाता है तो हमारा रुपी थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल अकाउंट के डायनेमिक्स हैं ये अगर ठीक रहे तो हमारा रुपी जो है स्टेबल रहेगा, बट ये जो आउटफ्लोज है ये हो सकता है उसको डिस्टर्ब करके। ठीक है, एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट होगा, आप दोनों से क्विक फायर एक राउंड करूंगा कि कंक्लूड करेंगे कि क्या पॉजिटिव है एक तरीके से ये सारा रिसेशन पाकिस्तान के लिए या नहीं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट्स के साथ, हमारे साथ रहिए।